हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, जो कि खान सर का ये न्यू बैच का न्यू पीडीएफ है। देखिए, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय वन प्रदेश। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे मिट्टी। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज इस वीडियो में भारतीय वन प्रदेश से। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट सर्च करके भी ले सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देश में से 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक ना। भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने? 15,000। जो विश्व में फूलों के पौधे का कितना परसेंट? 6%। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब हुआ? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था 1981 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देहरादून। ठीक ना। जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? प्रबंधन देखिए भोपाल में हो जाएगा। ठीक है। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1950 ईस्वी में किया गया था, जिसके जनक कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी थे। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली वन नीति 1952 में शुरू की गई थी। इसी वन नीति के तहत किसी भी क्षेत्र में 33% वन का होना आवश्यक है, परंतु वर्तमान में हम लोगों के पास औसतन 23 से 24% ही वन क्षेत्र बचा हुआ है। ठीक है। और पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए कितना परसेंट हम लोग के पास वन होना चाहिए? 33%। लेकिन कितना परसेंट है? तो हम लोग के पास 23 या 24% है। देखिए, भारत वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी आंकड़ों को जारी किया जाता है। और पहली बार वन संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन कब किया गया? 1987 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 1987 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर्ष 1911 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया था? 1911 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। ठीक ना। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने अपने आप, यहाँ पे 2 बार हो गया है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति या अछत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने 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 आप पैदा होता है। ठीक। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे उसको काटा नहीं जाता है। यानी मानवीय प्रभाव का मतलब उसको काटा ना जाए या उसको तोड़ा ना जाए, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति या अछत वनस्पति कहते हैं। ठीक। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। ठीक है। भारत में वनों को अनेक प्रकार से बांटा गया है। भारत में वनों को अनेक प्रकार से बांटा गया है। देखिए, प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार। पहला हो जाएगा आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यावरण में रहते हैं। ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यावरण में रहते हैं तथा यहाँ लोगों का प्रवेश लकड़ियों के एकत्रित कारण के लिए तथा मवेशियों को चरने के लिए वर्जित होता है। किसमें? तो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक। देखिए, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है? तो ये वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने तथा मवेशियों को इस प्रकार में चरने
इस प्रदेश में चरने की अनुमति होती है। संरक्षित वन में मवेशी चर सकते हैं, ठीक ना। ठीक है। और बरसाते की वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान न हो। बशर्ते क्या होता है कि वन को नुकसान ना पहुंचाया जाए। आप उसमें लकड़ी ला सकते हैं, आप पशु चारण भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वन को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन, ठीक। अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए दिया गया है अगला कि अनारक्षित क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान इन नेशनल पार्क के। देखिए राष्ट्रीय उद्यान एक बृहद प्रदेश है जिसमें या जिसमें एक अथवा अनेक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यहाँ पौधे एवं वस्तुओं की प्रजातियां भू आकृति स्थान तथा प्राकृतिक आवास को विशेष वैज्ञानिक शिक्षा तथा बिहार के लिए सुरक्षित रखा जाता है। बिहार यानी घूमने फिरने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक ना। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की ही तरह वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों तथा संबंधित प्रजातियों की सुरक्षा के लिए होते हैं। यहाँ मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जैव मंडल आरक्षित प्रदेश यानी बायो रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जैव मंडल आरक्षित प्रदेश स्थलीय तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिससे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर्स योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। भारत में जैव मंडल आरक्षित प्रदेशों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 टोटल हो जाएगा 18, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की ह्यूमन एंड बायोस्फीयर्स योजना में शामिल किया गया है। कितना, 18 में से 12 को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक ना। जिसमें पन्ना बायो रिजर्व को ही हाल ही में शामिल किया गया है। पन्ना कहाँ पर हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। देखिए वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार, वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए इस क्षेत्र की वनस्पतियां को लगभग 200 सेंटीमीटर, कितना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलती है। इसीलिए सदाबहार वन ज़्यादातर विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। इन्हीं वर्षा वनों भी, इन्हें क्या कहते हैं, वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तापमान यहाँ का तापमान वर्ष भर कितना 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या होता है, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर तो क्या होता है, बारिश से अधिक होता है। 200 सेंटीमीटर से क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। यहाँ पे ये कैसा होता है, तो विषुवत रेखा पर ही होता है देखने को, क्योंकि ज़्यादातर धूप पड़ेगा विषुवत रेखा पर और तुरंत बाद बारिश हो जाएगा, ठीक। इसलिए वहाँ पे अधिकांशतः सदाबहार पेड़ पौधे देखने को मिलता है। इसमें तापमान कितना रहता है, 22 से 23 डिग्री तक के। देखिए ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। कैसे हरे भरे, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे में पतझड़ का समय भिन्न भिन्न है। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की क्या है, यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ नए नए पौधे इस वन को घना कर देते हैं, ठीक। इस क्षेत्र के पेड़ पौधे पतले, लंबे और सघन होते हैं तथा यहाँ की लकड़ियाँ अत्यधिक ही कठोर होती है, जिससे ज़्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, अबुन्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन, रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, अबनुस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए भारत में इस प्रकार के वनों का विकास पश्चिमी घाट पर्वत, असम, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। देखिए दिया गया है कि अगला टॉपिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार के वनों का विकास वहाँ होता है जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, लेकिन यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वर्षा कम होती है, ठीक। भारत में सबसे अधिक यही पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं और इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। देखिए इन वनों के वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम और मजबूत होती है, ठीक, जिस कारण इन वनों का आर्थिक दोहन सर्वाधिक होता है। क्या होता है, आर्थिक दोहन सर्वाधिक होता है। जैसे आम, जामुन, साल, शीशम, सागवान, ये सब महुआ आते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जल की
जल की उपलब्धि के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया है। जल की उपलब्धि के आधार पर इसे दो भाग में किया जाता है, विभाजित है। पहला हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होता है वर्षा। ठीक, क्षेत्र क्षेत्र दिया गया कि पर्वतीय, देखिए प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार में, यहाँ पे कितना 70 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए नोट दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है कि क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होते साफ कर लिए गए हैं, कुछ भाग में पशुचारण भी होता है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं, ठीक है, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। जैसे वृक्ष यहाँ पे दिया गया है कि पीपल, साल, नीम, सागेन, तेंदू, खैर इत्यादि सब है। एक और नोट में दिया गया है, कह रहा है कि कथा बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी तथा बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है कि आर्द्र या नमी पर्वतीय पर्णपाती वन, आर्द्र या नमी पर्णपाती वन, यहाँ वर्षा कितना होता है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। क्षेत्र दिया गया है कि देश के पूर्वी भाग उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिबाद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों वाले क्षेत्र। वृक्ष दिया गया यहाँ पे कौन कौन, सागवान सबसे प्रमुख होता है, बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत इत्यादि सब पाए जाते हैं आर्द्र या नम पर्णपाती वन में। ठीक, देखिए अगला दिया है, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इन वनस्पतियों का विकास उस क्षेत्र में होता है जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितना, 70 से 100 सेंटीमीटर तक है। इन वनस्पतियों में शुष्क काल की अवधि लंबी होती है तथा वृक्ष सघन न होकर विरल होते हैं एवं पेड़ के बीच क्या होता है, घास अत्यधिक पाई जाती है, जिस कारण विशाल आकार वाले जानवरों के लिए यह वन क्षेत्र अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ बेल, पीपल, तेंदू, खैर, बरगद, भोजपत्र, सखुआ वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए हम दिया है पर्वतीय वन क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। पर्वतीय वन क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। देखिए आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक, देखिए 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्तियों वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, याद रखिएगा। शंकुधारी वन, ये कहाँ पे पाया जाता है, 1500 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शुष्क शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये वन प्राय उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ चीड़ या पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रू, सीडर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक ना। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय वन 3600 यानी 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदान वाले क्षेत्र में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन में बर्च वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वनस्पति जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचती है वैसे ही इसके आकार छोटे होते हैं, जो अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। ठीक, देखिए अल्पाइन घास का उपयोग गुजर तथा बकरवाल यानी घुमक्कड़ जातियां पशुचारण हेतु करते हैं। अल्पाइन घास का उपयोग कौन, तो गुजर, बकरवाल। इन क्षेत्रों में कश्मीरी महामृदा, चित्तर हिरण, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां, कहीं कहीं लाल पंडा जैसे वन जीव पाए जाते हैं। नोट में दिया कि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोला कहते हैं। क्या कहते हैं, शोला, याद रखिएगा, शोला कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय वन। देखिए ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इन वनों में खजूर, नागफनी, अकरासिया,
यूरोरफ्बिया जैसे वृक्ष पाए जाते हैं जो बिखरे होते हैं। इनकी पत्तियां प्राय छोटी होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। जिससे क्या होता है? वाष्पीकरण कम होता है। देखिए अगला दिया है कि इन वनों के वृक्ष वृक्ष जाड़े जड़े क्या होती है? लंबी होती है। इन वनों के वृक्ष में जड़ क्या होती है? लंबी होती है तथा जल की तलाश में इनकी जड़ें चारों ओर फैल जाती है। मैंग्रोव या दलदलीय वन या लवणीय वन, देखिए यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है और यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के पौधे की जड़ पानी में डूबी रहती है एवं इन वनों की लकड़ियाँ बहुत मजबूत और कठोर होती हैं, जिस कारण नाव बनाने के लिए इन वनों की लकड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। ये वन दूर से सदाबहार वन की तरह ही दिखते हैं, जो बहुत घने होते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन में। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक ना, सदाबहार वन में। देखिए गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ज्वारीय वन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भितरकनिका कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के संगम पर है। देखिए मैंग्रोव वन के सबसे बड़े क्षेत्र वाले देश इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। देखिए राष्ट्रीय मैंग्रोव अनुवांशिक संसाधन केंद्र भितरकनिका उड़ीसा में है। राष्ट्रीय मैंग्रोव अनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ हो जाएगा? भितरकनिका उड़ीसा में। अगला दिया है कि जंगल को बढ़ने के लिए चलाए गए प्रमुख वानिकी कार्यक्रम। पहला हो जाएगा सामाजिक वानिकी। इन वानिकी में आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वे पेड़ लगाएं। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को विधिपूर्वक रोपित कर उपज एवं किसानों का आय दोनों बढ़ना। इस कृषि को इको फ्रेंडली कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला है कि सामुदायिक वानिकी। इस वानिकी के द्वारा सरकार सामुदायिक लोगों को लेकर सरकारी जमीन को चिन्हित कर पेड़ लगवाती है और इन्हीं लोगों को उसकी रखवाली करना होता है। फार्म वानिकी, इसके अंतर्गत किसानों से ऐसे वन लगवाए जाते हैं जिसका प्रयोग व्यापार, महत्व और औषधि के लिए किया जा सके। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए शहरी वानिकी क्या है? शहर के इर्द गिर्द वह सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कें, डिवाइडर, जो ऐसे रास्ता होता है, एक इधर हो जाएगा एक बीच में हो जाएगा, इसको डिवाइडर कहते हैं। ठीक ना, और औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगवाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत होता है। शहरी वानिकी का मतलब जो 2 लाइन लिया गया है यहाँ पे, एक इसमें पेड़ लगा देगा, एक इधर साइड में पेड़ लगा देगा, इधर साइड में पेड़ लगा देगा, इसी को हम लोग कहते हैं शहरी वानिकी। ठीक ना, देखिए आप लोग का ये चैप्टर था हम लोग का कौन सा? तो भारतीय वन प्रदेश, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।